अभी हम लोग अध्ययन करेंगे वैदिक गणित का। वैदिक गणित के पिछले क्लास में ये चर्चा की गई थी कि हम वैदिक गणित किसे कहते हैं और वैदिक गणित की उपयोगिता क्या होती है। तो जैसा कि पिछले क्लास में भी बताया गया था कि प्राचीन काल से भारत में जो गणित की परंपरा चली आ रही है उसी को हम वैदिक गणित के नाम से जानते हैं। अब वो परंपरा क्या थी? तो प्राचीन काल में जैसा कि हमको पता है लिखने की ज़्यादा पद्धति नहीं थी, इसलिए भारत में ऐसी पद्धति विकसित की गई थी गणित में कि हम मौखिक काम ज़्यादा कर सकें और लिखित काम कम से कम करें। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत सारे सूत्र थे जो कालांतर में जब हम गुलाम हुए, दूसरों का शासन आया तो वो पद्धतियाँ समाप्त हो गई, लुप्त प्राय हो गई समाज से, और हम लोग मैकाले नीति से पढ़ने लगे या उसके पहले दूसरे नीति से पढ़ते रहे। हमारी जो परंपरा थी वह समाप्त हो गई। और आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी 8 वर्ष की कठिन साधना से खोज किए जो लुप्त प्राय हो गए थे उनका, वेदों का अध्ययन किया, कुछ वेदों से लिया, कुछ समाज से खोजा, और उन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र निकाले, जिसका वर्णन कर चुके थे कि 16 सूत्र 13 उपसूत्र। और उनमें क्या है कि हम एक ही लाइन में आंसर दे सकते हैं चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो। उस पद्धति का भी हम अध्ययन करेंगे और उनके 16 सूत्र में से हम एक सूत्र अभी शुरू कर रहे हैं जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे, और हम ये देखेंगे कि हम कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं बड़े से बड़े प्रश्नों का। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अभी गुणा। हम लोग गुणा का अध्ययन करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन। हम लोग मल्टीप्लिकेशन का आज अध्ययन करेंगे। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो हम एक लाइन में सही सीधे गुणा कर लेंगे, यही हमारी खूबी है प्राचीन काल की। तो जिस सूत्र की आज हम बात करेंगे, जो 16 सूत्र उन्होंने खोजा था, उसी में से आज हम एक सूत्र की चर्चा करेंगे। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यूनेन पूर्वेना। अब चूंकि जिस समय ये खोज हुई थी हमारे प्राचीन भारत में, हमारी भाषाएं संस्कृत थी, इसलिए उस समय के खोज तो सारे संस्कृत में ही थे, लेकिन इससे चिंता करने की बात नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ? एक न्यूनेन यानी न्यूनेन मतलब कम करना, एक न्यूनेन मतलब एक कम कर देना। किससे? पूर्वेन से। पहले वाली जो हमारी संख्या थी उससे हमको एक कम कर देना है, यानी पहले से एक कम। यही हो गया हमारा मतलब एक न्यूनेन पूर्वेन का। पहले वाली संख्या से हमारे एक कम कर देना है। और अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पर, कुछ जिन प्रश्नों का हमको अध्ययन करना है। जैसे मान लीजिए हमको मल्टीप्लिकेशन करना है 54 × 99। दूसरा एक लेते हैं, ये हमारा हो गया 999 × 729। तीसरा हम आते हैं 4378 × 9999। अब देखिए, हमको किसी भी, हमारा सबसे बड़ा जो डिजिट होता है 999 होता है। वैसे ये जो रूल है हमारा वो कंडीशनल रूल है, यानी एक लाइन में केवल 9 होना चाहिए, बाकी दूसरे लाइन में हमारा कुछ भी हो। ये कंडीशनल है इसके लिए। फिर भी 99 का गुणा आसान गुणा नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल में अब हम 4 लाइन करके तो जोड़ते इसको, और अभी हमारा जो नियम है उस नियम में हम क्या करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, शुरू वाले से। जैसे हमारा ये है 54 को हमको मल्टीप्लाई करता है 99 से। अब जो पद्धति हमारी है हम पढ़ते हैं कैसे गुना करते हैं। 9 चौका 36, 9 पचे 45, 3 48, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा। जोड़ेंगे 6, 8 6 14, 8 4 12, 1 13, 4 1 5। तो इतना काम करके हम आंसर लाते हैं।
तो पुराने ज़माने में जैसा बताए, हमको इतनी सुविधा मौजूद नहीं थी, नहीं इतने कागज़ नहीं होते थे। अब इसको हम एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सेकंड में, मिनट में नहीं, सेकंड में। देखिए इसमें क्या करना है। हमारा सूत्र क्या कहता है, एक न्यूनेन पूर्वेन, पहले वाले में से एक कम कर देना है। यह वाले हमारा 54 है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, कैसे किया था, राइट से हम लेफ्ट आ रहे थे, राइट साइड से हमने सॉल्यूशन शुरू किया था, लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। वैदिक गणित में ये सुविधा है कि हम राइट से भी लेफ्ट जा सकते हैं, अब बहुत सारे मौक़ों पर हम लेफ्ट से भी राइट जा सकते हैं। अभी तक आपको वर्तमान पद्धति में ऐसा नियम नहीं मिलेगा जो लेफ्ट से राइट जाता हो, लेकिन यहाँ बहुत सारी पद्धतियाँ हैं जो लेफ्ट से राइट जाती हैं। इसमें हम लेफ्ट से राइट आएंगे, क्या करेंगे, एक न्यूनेन पूर्वेन, हमारा पहला वाला क्या है 54, एक कम किए क्या हो गया ये 53, और फिर इस हर डिजिट को हमको 9 से माइनस कर देना है। यानी समझिए 99 से इसको माइनस करना है, आसानी से समझिए। तो 9 से हर डिजिट को घटा देना है। 9 में से हमने 5 घटाया 4, 9 में से 3 घटाया 6, ये हमारा आंसर हुआ। हमको इतनी लंबी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम कर देंगे और ये 10-15 सेकेंड में हो जाता है। आप भी कर लेंगे, आसान तरीका। एक इसको कम करेंगे 53, हर डिजिट को 9 से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बड़े सवालों पर। एक और चीज़ जो हमने लिखा, यहाँ हमने 99 बाद में लिखा है, यानी 9 वाला लाइन नीचे है, इसमें 9 वाला लाइन ऊपर है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, हमको उसी रूल का फॉलो करना है। 9 वाले को नहीं छूना है, जिस लाइन में केवल 9 नहीं उसी को टच करना है। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे, इसको 729, क्या लिखेंगे इसको 728, एक इसमें से हमने कम कर दिया। फिर क्या किया, सबको हमने 9 में से माइनस कर दिया, यानी 9 में से 7 गया 2, 9 से 2 गया 7, और 9 से 8 गया 1। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, ये हमारा बन गया सवाल। यानी सेकंड में 10-20 सेकंड में लंबा से लंबा सवाल। आते हैं आपके अगले सवाल में, देखिए फिर वही सूत्र हमारा, सवाल चाहे जितना लंबा, एक इसमें से कम करना है। क्या हो गया 4377, लास्ट में से एक घटा देना था। अगला काम 9 में से सबको माइनस करते हुए लिख देना है। 9 में से 4 माइनस किए 5, 3 माइनस किए 6, 7 माइनस किए 2, फिर 7 माइनस किए 2। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन पूरा हो गया। देख रहे हैं सेकंड में, आप चेक करके देखेंगे इसको। और पिछले दिन हमने एक और चर्चा किया था, वो क्या था, बीजांक, और बीजांक विधि से हमने चेक करना भी बताया था। फिर आपको बताएं, बीजांक का हम चर्चा कर चुके हैं। बीजांक क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, किसी भी नंबर में जितने डिजिट हों उनको जोड़ देना, वही बीजांक कहलाता है। जैसे इसका बीजांक क्या होगा, 5 और 4 को हम जोड़ देंगे, क्या मिला हमको 9। यह हमारा चेक हो रहा है, केवल सवाल ध्यान दीजिएगा। ये बीजांक विधि से हम चेक कर रहे हैं। 9 क्या हो गया 18, 2 अंक के आए तब तक हम क्या करते हैं, फिर जोड़ते जाते हैं जब तक 1 डिजिट नहीं हो जाए। यानी इसका बीजांक क्या हुआ 9। मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 81। बीजांक इसका क्या हो जाएगा 8 + 1 = 9। यानी बीजांक क्या है, डिजिट को तब तक जोड़ते जाइए जब तक एक डिजिट में नहीं आ जाए। तो ये भी हमारा हुआ 9। तो यहाँ भी हमको 9 ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीजांक 9 ही हो रहा है। चेक कीजिए, इसको जोड़िए, 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, क्या बीजांक होगा 9। तो आपने चेक कर लिया, कितनी आसान पद्धति है। ये कहता है बीजांक पद्धति से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं तुरंत। देखिए क्या रिलेशंस है, चाहे जितने बड़े नंबर हों, बीजांक के साथ क्या रिलेशन है,
और ये बात केवल हमारा वैदिक गणित ही बता सकता है। दूसरे पर आते हैं, चेक करने की बात है तो इसको भी हम लोग चेक कर ही डालें। ये चेक मारने में इसका बीजांक क्या हो गया 9, 9 9 18 9 27, 7 2 9 हुआ। फिर इसको चेक करें, 7 2 9 9 18, यानी फिर 8 1 9 ही हुआ। जाहिर बात है कि 9 81, 8 + 1 9 ही होगा। अब देखिए ये 9 आ रहा है कि नहीं बीजांक इसका। 7 2 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 7, 26 1 27, यानी जोड़ हमारा 27 आया। मतलब 2 + 7 = 9 आ गया बीजांक 9। तो हम लोग इसको केवल आसानी से चेक कर लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इसमें चेक करना जरूरी नहीं है, ये हम लोग कर दिए, सवाल सही है। हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कि चेक भी हम लोग कैसे करते हैं। अगर इस सवाल का हम लोग बीजांक से चेक करें क्या निकलेगा, 4 3 7 7 14, 14 8 22, 2 2 को फिर काउंट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी बीजांक हमारा कितना हुआ 4। 9 केवल 9 ही लाइन में हो तो बीजांक हमेशा 9 होता है। इसका बीजांक क्या हो गया 9। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 9 4 जा 36, और 36 का बीजांक फिर क्या हो जाएगा हमारा 36, यानी 3 + 6 क्या निकला 9। तो बीजांक हमारा इसका भी निकल गया 9, इसका भी बीजांक हमारा 9 ही निकला। चेक कीजिए, इसको भी 9 ही आना चाहिए, इसके बीजांक को भी। 4 3 7, 7 14, 7 21, 5 26, 26 6 32, 32 2 34, 34 2 36, यानी बीजांक हमारा क्या निकला 36। क्या हो गया 3 + 6 = 9। तो ये हमारा हो गया इसका बीजांक। अब इतने लंबे सवाल देख रहे हैं, 2 4 10 सेकंड में सवाल का आंसर, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। और आपको ये जान के और आश्चर्य होगा कि हमारे वैदिक काल में या गुलाम होने के हमारे पहले तक ये जो सिलेबस थे ये क्लास 4 और 5 के थे। इस क्वेश्चन को 4 5 के बच्चे सॉल्व कर लेते थे और सॉल्व करके चेक भी कर लेते थे हमारे इस बीजांक विधि से। सोचिए, आज के 4 5 के बच्चों को दीजिएगा तो उसको पहाड़ लगेगा ये, क्योंकि वो दूसरी पद्धति से पढ़ रहा है, वो लॉन्ग गुना करता है। पहले बच्चे इसी से पढ़ते थे 2 3 में भी। फिर एक बार दोहरा दें, देखिए कितना आसान है। पूर्व वाले में से 1 घटा दीजिए, 54 है तो 53 कीजिए, फिर 9 से हर डिजिट को घटाते जाइए, काम लेफ्ट टू राइट। यहाँ भी वही काम, इसमें से 1 माइनस कीजिए, 7 से 28 हुआ, हर डिजिट को 9 से माइनस कीजिए, 7 गया 2 7 1, बस काम वही है, फटाफट चाहे जितना लंबा सवाल हो। ये देखिए 4 3 7 7, 8 में से 1 माइनस हुआ, सबको 9 में से माइनस कर देना है। 5 3 घटाया 6, 7 घटाया 2, 7 घटाया 2, तो बस सीधा है सेकंड में आंसर। तो ये हमारा हो गया एक न्यूनयन पूर्वेन विधि से हम इसको कर रहे हैं सॉल्व। और इसी सॉल्यूशन के क्रम में आपको एक छोटा सा वाकया सुनाते हैं जो मेरे साथ घटा था कभी। विद्या भारती विद्यालय से अगर आप लोग परिचित होंगे तो वहाँ हर साल वैदिक गणित और विज्ञान में प्रदर्शनी होती है, क्विज भी होता है। क्विज में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये तो आपका एक ही अभी हम बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं सूत्र, उसमें सब पर प्रश्न आते हैं। तो एक बार तैयारी हो रही थी, उस दिन मेला था उसका, कुछ बाहर से गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे, शहर के कुछ संभ्रांत लोग थे, कुछ प्रोफेसर भी थे जो नियरेस्ट थे, या कुछ गार्जियन लोग जो पढ़े लिखे थे। यही हम सिखला रहे थे, बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे रूल्स। एक बार यहाँ तो एक रूल है अभी उन लोगों को लगा कि जैसे हमने प्रश्न लिखा, बच्चे को बुलाया, बच्चा फटाफट 4 3 7 7 5 6 2 2 लिख के चला गया। उन लोग को लगा कि इतना तेज कैसे बच्चा बना देगा। तो उन लोगों ने अपना मोबाइल खोला, मोबाइल में कैलकुलेटर लोग निकाले, और जो सवाल बच्चा आके यहाँ जवाब लिखता था उसको वो लोग कैलकुलेट करके देखते थे, और बच्चा के लिखने के बाद उन लोगों का कैलकुलेशन का आंसर आता था, कितना आंसर हुआ। कुछ लोगों को ये शक हुआ
कि शायद हम लोग कुछ सवाल रटवा दिए हैं बच्चों को और बच्चा इसीलिए फट से लिख दे रहा है, नहीं तो इतना लंबा 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ नहीं रहा है, कैसे आंसर लिख दे रहा है। तो वो लोग सवाल किए, पूछे कि हम लोग खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमने कहा शौक से पूछिए, हाँ हमारे कंडीशंस को फॉलो कीजिए। जैसे इस टाइप का सवाल आप पूछेंगे तो कितने 9 लेने हैं आप बोलिए, 2 4 5 6, ये नंबर आप बोल दीजिए क्योंकि ये कंडीशनल है। दूसरे रूल था, दूसरे में भी हमने उसका शर्त बताया, कहा कि आप क्वेश्चन बोलिए। सारे लोग क्वेश्चन बोलने लगे, एक लोग क्वेश्चन बोलते थे, बाकी लोग फटाफट अपना कैलकुलेट करते थे और उनके कैलकुलेटर दबाने के पहले बच्चा आंसर लिख के चला जाता था। उनका क्रम चलते रहा ये। इसी बीच अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने क्या किया, देखिए क्या किया वहाँ। मैंने एक सवाल लिखा, ध्यान दीजिए यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सबके नीचे लिख दिया 9 9 9 9 9 9 9 9 9। यही हमारा कंडीशन था, एक लाइन में केवल 9 9 होगा। और हमने एक बच्चे को बुलाया, या वो आंसर लिखो। बच्चा आके आंसर लिखना शुरू किया और वो लोग अपना दबाना शुरू किए। अब देखिए बच्चा, आप भी समझ चुके होंगे अब तक क्या करना है, मात्र एक कम कर देना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बदले में 8, क्योंकि एक न्यूनयन करना, एक ही घटाना है। अगला काम क्या है, सबको 9 में से घटा के लिख देना है। तो 9 में से हमने 1 घटाया, क्या हुआ 8 7 6, देखिए घटाते जाना है केवल, 5 4 3 2 1 1। देख लिया आपने, हमने इसको कर दिया। अब बच्चा आया और हम तो समझा भी दें, तो इससे पहले फटाक से आंसर लिख दिया और वे लोग अपना दबा रहे हैं कैलकुलेटर। अब दबा रहे हैं, आप भी चेक करिएगा, इतने लंबा जवाब आपका मोबाइल नहीं दे सकता है, न साधारण कैलकुलेटर दे सकता है। हमको पता था कि वो लोग क्या करेंगे। अब वो लोग जब दबा रहे हैं इक्वल टू, जवाब दे दिया, कैलकुलेटर नहीं आंसर दे रहा है। हम जानबूझ के पूछ रहे थे, बोले सर सवाल थोड़ा लंबा था, देखिए ना बच्चा सही बनाया कि गलत बनाया, थोड़ा चेक करके बताइए। वो लोग क्या चेक करें, मोबाइल में तो आ ही नहीं रहा जवाब इसका, और बच्चा तो 30 सेकंड में लिख के जा चुका है। अब इसके बाद उन लोग का दिमाग अपना हुआ, वो लोग वहाँ से, इतना है वैदिक गणित आपका, ये कहते हुए वो लोग वहाँ से चले गए। और आप देखिए कितना आसान है ये गुना, देख चुके होंगे अब तक आप लोग। चलिए इसको भी हम चेक कर डालते हैं, चेक की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आप एक नया चीज़ जान रहे हैं, जानते जाइए। इस सब का टोटल क्या होगा, इस सब के टोटल्स को क्या होंगे, शॉर्टकट उपाय, क्योंकि आप अगर वैदिक गणित कोई पढ़ाए लंबा कैलकुलेशन करे तो बेकार चीज़ हो जाता है। अब आप देखिए एक नया चीज़ आपको बता दें, ये अगर कंटिन्यू संख्याएं हो, मतलब बीच में कोई छूटा नहीं हो, दोबारा नहीं हो, एक ही लाइन में हो, जोड़ निकालना हो, सीधा उपाय क्या होता है, लास्ट नंबर को लीजिए, उससे एक बढ़ा दीजिए। लास्ट डिजिट 9 है, 10 से गुना कीजिए, बाई 2 कर दीजिए, क्या हुआ 5, 9 5 45। जाहिर बात है आप जोड़ के देखिएगा, इसका जवाब 45 आएगा। और जब इसका जोड़ कीजिएगा 45 आया, तो फिर हमारा क्या हो गया, ये बीजांक क्या हो गया 9, हमारा बीजांक 9 हो गया। अब आप देखिए इस लाइन का बीजांक लिखना 9 9 को आप बता चुके हैं कि केवल 9 ही हो तो बीजांक हमेशा 9 होता है, 9 हो गया। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, 81 को फिर जोड़ेंगे 8 + 1 तो 9 हो जाएगा। और फिर आप इसको जोड़ के देख लीजिए, ये भी 81 ही आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से, इसका जवाब भी 81 ही आएगा, जोड़िएगा तो फिर 9 ही आएगा। तो एक खूबी की सवाल सेकेंडों में, दूसरी एक खूबी से आप लोग परिचित हो गए होंगे, नंबर्स चाहे जितने लंबे हों सारे सिमट के इतने छोटे में आ जाते हैं। बायो में आप लोग पढ़े होंगे, आदमी का सारा गुण उसके जीन्स में निर्भर करता है, मामूली से छोटे से चीज़ में। वही है, ये चाहे नंबर्स जितने बड़े हों इसी बीजांक में सिमट के आ जाते हैं। और हमारे पुराने ऋषि मुनि लोग जो सूरज चांद की दूरी निकालते थे, इसी का प्रयोग करके कर लेते थे।
वो बीजांक के आधार पर ही बहुत कुछ निकालते थे, कब सूर्योदय कब सूर्यास्त। उस समय तो कंप्यूटर था नहीं, ग्रहण कब चंद्र ग्रहण। तो ये सारी हमारे वैदिक गणित की खूबियां हैं। और इस गणित को आजकल कहीं आप सीखने जाइएगा तो शॉर्टकट ट्रिक कुछ नहीं है, हमारे पुराने वैदिक गणित की ये खूबियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको इस केस में आते हैं, थोड़ा सा और नया दिखलाते हैं इसी में। जैसे अभी ध्यान दीजिए यहां, इसमें हमारे जितने नाइन्स थे दूसरे अंकों की संख्या भी उतनी ही थी, यानी दूसरे डिजिट इक्वल थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये डिजिट्स कम हो, कभी 9 कम हो सकता है, कभी ये कम हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा आंसर हमारा? ये तो तब का आंसर था जब ये दोनों के दोनों इक्वल हों। अब हम उस केस पर आते हैं। अभी पहला केस लेते हैं कि 9 ज़्यादा है और ये नंबर्स कम हैं। दोबारा फिर आएंगे कि 9 कम है, वो नंबर्स ज़्यादा हैं। अब देखिए आते हैं उस पर। अब उसको हम सॉल्व करने के लिए चलिए फिर इसी को इसी पर आते हैं हम। मान लीजिए हम सब में से एक एक डिजिट हटा देते हैं। चलिए यहाँ केवल 4 है, यहाँ केवल 29 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ केवल हमारा 378 है, हमने कम कर दिया। यानी 9 से दूसरे डिजिट की संख्या कम है, 9 इसमें ज़्यादा है। इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में सिंपल चीज़ हम लेते हैं, खाली जगह को हम 0 से भर देते हैं। इसको 0 से डाल देंगे, इसको भी 0 से डाल देंगे। इसमें ज़्यादा करना नहीं है, प्रोसेस हमारा वही रहेगा। जैसे इस केस को देखिए, हमने इसमें से एक कम किया, क्या आया? 0,3। फिर 9 से डिवाइड की, 9 से माइनस किए, 9 से 0 गया 9, 3 गया 6, बन गया सवाल। यहाँ देखिए 29 है, 0 है तो 0 लगाएंगे, क्या हो गया? 28। अब 9 से सबको माइनस करेंगे, 0 घटा 9, 2 घटा 7, 8 घटा 1, हो गया, आंसर निकल गया। यहाँ देखिए 0 से एक माइनस करेंगे, 0, 3, 7, 7, एक ही घटाना है। अब -9 से हर डिजिट को कर देना है, यानी 9, ये 6, ये 2, ये 2, हमारे आंसर निकल गए सबके। अब इसको अगर आपकी इच्छा हो कि इसको भी चेक करके देखा जाए ये क्या है, चेक कर देते हैं इसको भी। देखिए इसका क्या है, इसका बीजांक 4 ही होगा। अब अगर इसको हमने गुना किया तो 9 चौका 36, 36 यानी क्या हो गया? 3 + 6 यानी 9। बीजांक तब तक बढ़ना है जब तक एक डिजिट हो जाए। इसको आप जोड़ लीजिए, 9, 3, 12, 6, 18, यानी 1 + 8 9 ही हुआ। दूसरे को देखिए, बहुत आसान तरीका है, आप चेक कर सकते हैं तुरंत कि हमने सही बनाया कि गलत बनाया। इसको देखिए क्या हो जाएगा, 9, 2, 11, 11 यानी 1 + 1 = 2, यानी इसका बीजांक क्या निकला? 2। अब हम गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18 मतलब 1 + 8 बराबर 9, ये भी निकला हमारा 9। इसको जोड़ के देख लीजिए, 8, 2, 10, 9, 19, 7, 26, 1, 27, यानी 27, क्या हो गया? 2 + 7 बराबर 9। देखा आपने, वही आएगा। तीसरा ये 7, 3, 10, 8, 18, क्या निकला? 9। 18 का 8 1 9, यानी 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हुआ, 81 यानी 8 + 1, ये भी 9 हुआ। देखिए इसको, 7, 3, 10, 7, 17, 17, 9, 26, 26, 6, 32, 2, 34, 2, 36, ये हमारे 36 आए, यानी क्या हो गया? 3 + 6 बराबर 9। तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। और देखिए कितना सहज है, ये हमारे 4, 5 के बच्चे बनाते थे पहले, बड़ी आराम से सेकंड में निकालते थे और चेक भी कर डालते थे। अब आते हैं हम अगले कंडीशन में। तो हमारा अगला कंडीशन क्या है? 9 की संख्या कम होगी और ये बड़ी होगी संख्या।
अभी तक हमने पहला बात बताया कि दोनों बराबर, जितने 9 उतने डिजिट दूसरे भी। अभी आए हम कि 9 की संख्या ज़्यादा है और इस डिजिट्स की संख्या कम है। अब आते हैं कि अदर डिजिट ज़्यादा है, 9 का नंबर कम है। चलिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ 13 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 438, इसको 999 की संख्या कम कर देते हैं। अगला डिजिट हम फिर ले लेते हैं 9457, इसको मात्र 39 से करते हैं। यानी इस केस में हम ये देख रहे हैं जब 9 की संख्या कम होगी, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है रूल्स में, इसलिए ध्यान देंगे रूल पर। पहला हमारा वही रूल आता है, यानी एक यूनियन, इसमें से एक कम कर देना है। क्या हो गया? 12। इसके आगे एक और काम इसमें करते हैं, जितने 9 हो इसके बगल में उतार देते हैं। यानी एक 9 है, एक 9 यहाँ उतरेगा और ये चीज़ को फिर माइनस करते हैं। हम 9 से घटाते थे ना, अब इसमें से घटाते हैं, यानी 12 इसमें से माइनस कर देंगे। क्या आएगा? 711। 13 नमा इतना होता है, आप सीधे भी जानते हैं बिना चेक के भी इसको। तो ये हमारा हो गया ये तरीका। अब इसमें देखिए, फिर इसको तो एक हमको कम कर देना है, यानी क्या हो गया? 438, तो नहीं 437 हुआ, ये एक कम हुआ। हमको जितने 9 है वो 9 उतार देने हैं, यानी 2 9 है, हमने 2 9 यहाँ उतार दिया। अब इस चीज़ को हमको माइनस करना है इसमें से। अब यानी 437 क्या आएगा हमारा यहाँ? 26334। आगे हम चेक करके भी देख लेंगे, वैसे आप लोग इसको देख सकते हैं तब तक। फिर उसको क्या करेंगे? फिर वही हमारा काम है, ये 9457 है तो हो जाएगा 6। अब यहाँ जितने 9 है उतने 9 हमको और उतार लेने हैं यहाँ पर, यानी 999, 3 9 है। अब हमको इस चीज़ को इसमें से माइनस करना है, यानी 9456, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। क्या मिला हमारा? ये मिला 3, ये मिला हमारा 4, यहाँ 5, ये देखिए 6 15 हो गया, ये 16 हो गया, 9 7 16, ये हो गया 4 4 9, यानी 99447 तो इसमें थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि काम थोड़ा सा बढ़ता है। पहला तो एक माइनस कर देंगे जो काम कर रहे थे, जितने 9 है इसके बगल में उतारेंगे, और एक कम करने पर जो मिला है उसको हम इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ भी वही 438 था तो 437 हुआ, 2 9 है, 2 9 हमने बगल में उतारा। अब इस चीज़ को इसमें से माइनस कर लेना है। यहाँ भी वही है, ये 7 को हमने 6 किया, फिर 3 9 है, 3 9 उतार दिया, और फिर इतने को लिख के इसमें से माइनस कर दिया। ये उस केस के लिए है जहाँ पर 9 की संख्या कम है। अब एक बार इसको भी हम लोग चेक कर ही लें, जब सबको चेक कर ही रहे थे तो हमारा यहाँ क्या हो गया? देखिए 3 1 4, ये क्या हो गया? 9 9 चौका 36, यानी 9। हमारा आंसर ये है, क्या हो जाएगा? 9 9 चौका 36, 6 3 9, फिर हमारा 9 भी आया। दूसरे को भी देख ही लीजिए, ये इससे क्या होता है, क्विक आपको बता देगा कि आपने जो बनाया वो गलत बनाया या सही बनाया। अब देखिए इसका क्या होगा? 4 3 7 8 7 15, यानी 15 अगर आया तो क्या हो गया? 1 + 5 = 6, यानी हमारा 6 हो गया। ये 9 है केवल, तो ये तो 9 होगा ही। हमारा आंसर यहाँ है, देखिए 9 6 54, 54 यानी 5 और 4, 5 4 फिर 9 ही आएगा, यानी ये आंसर भी हमको 9 ही आना चाहिए। चेक करिए, 4 3 7 3 10, 6 16 2 18, 18 मतलब क्या हो गया? 1 + 8 = 9, यानी फिर हमारा 9 ही हुआ। अगले केस में देखिए
9 4 13 5 18, 18 7 25, 25 यानी 2 और 5 को जोड़ देंगे, क्या हो गया 7। ये हमारा 7 हुआ। इसका तो पता है हमेशा 9 ही होता है, अगर केवल 9 हो तो हमेशा 9 होता है। अब इस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, 9 7 63, 63 यानी 6 + 3, बीजांक हो गया 9, यहाँ हुआ 9। देखिए हमको फिर 9 ही आना चाहिए। जोड़ते हैं इसको, 9 4 13, 13 4 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 4 33, 3 36। तो 36 का फिर क्या हो गया हमारा, 3 + 6 = 9। तो अभी हमने बहुत सारे 16 सूत्र बताए, 13 उपसूत्र आपको, जिसमें हमने एक सूत्र का अध्ययन किया और ये देखा कि इसके सहारे हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना आसान हो जाता है। और कहीं हम वास्तव में मल्टीप्लाई कर भी नहीं रहे हैं, कहीं हमने गुना का काम नहीं किया, गुना का आंसर आया। तो ये हमारे प्राचीन खोज इसलिए थे, उस समय की आवश्यकता थी, कागज कलम नहीं होते थे, जवाब कम में लिखना होता था, तो हमारे प्राचीन मनीषियों ने उसके हिसाब से खोज किया था। तो ये हुआ हमारा आज का एक सूत्र। अगले दिन वैदिक गणित के अगले क्लास में हम किसी दूसरे सूत्र पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि दूसरे सूत्र से हम कैसे मल्टीप्लाई इसी तरह एक लाइन में करेंगे और कितना सही करेंगे, टाइमिंग कम, बिल्कुल सटीक, कहीं गलत की कोई संभावना नहीं। नेक्स्ट अगले क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।